सजीवों में विविधता की संकल्पना। किस प्रकार से सजीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है, इसको देखिए कहा जाता है कि जब सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी की घटनाओं को देखा जाता है, उसमें किस प्रकार से हम क्या कहते हैं, उसमें विविधता देख रहे हैं क्या सजीवों के मध्य। अब कहा जाता है कि जब पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी के ग्लोब पर देखा जाता है तो उसमें क्या कहता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है और एक उत्तरी ध्रुव होता है। उसमें कहा जाता है कि इसके मध्य से खींचा गया हमारे क्या काल्पनिक रेखा हमारे क्या होता है, भूमध्य रेखा होती है, जो क्या कहते हैं हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई। ये हमारा क्या पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्व हो गया, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। कहा जा रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा हमारे क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है, जो पृथ्वी के मध्य से होकर जाती है। इसको क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसी के ऊपर उत्तर दिशा में 23.5 अंश पर हमारे क्या होता है, कर्क रेखा गुजरा हुआ है। अब उसी के 66.5 अंश उत्तर क्या है कि विषुवत वृत्त के उत्तर दिशा में 66.5 अंश पर हमारे क्या होता है, उत्तरी क्या आर्कटिक वृत्त खींचा गया, जिसको कहा जाता है हमारा उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है, और उसके मध्य वाले भाग को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 अंश पर मकर रेखा होती है, उसी की 66.5 अंश पर क्या पाया जाता है, हमारा दक्षिणी शीत कटिबंध पाया जाता है। अब इसी का नाम क्या हो जाता है, हमारा आर्कटिक वृत्त होता है, और आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त होता है। अब देखिए इस प्रकार से कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में देखिए तापमान अधिक होने के कारण कहा जाता है कि जो ये विषुवतीय वृत्त होता है, ये वाला भाग हमारा क्या पूरा का पूरा हमारा क्या जाता है, वर्ष भर क्या जाता है, यहाँ पे गर्मियाँ अधिक पड़ती है। क्यों क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा पर हमारे सूर्य की किरणें क्या जाती है, हमेशा लंबवत होती है। तापमान अधिक होने से क्या होता है, हमारा वर्षा अधिक होती है। जिस क्षेत्र में क्या जाता है तापमान अधिक तो वर्षा अधिक होती है, तो उसमें कहा जाता है कि जीव जंतु अधिक होंगे। जीव जंतु क्या जाएगा हमारा अधिक होंगे। जब जीव जंतु अधिक होंगे तो उनके बीच में विविधताएं भी क्या जाता है हमारा अधिक होती है। जैसे देखा जाता है कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं, अपने आसपास देखा जाता है जो देखिए गर्मी पड़ती है, गर्मी के बाद क्या होता है, वर्षा होती है। गर्मी के समय में क्या हमारे आसपास के जितने भी घास और कीड़े रहते हैं क्या सभी के सभी नष्ट हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा होती है हमारे आसपास क्या कहता है, अधिक से अधिक मात्रा में क्या होता है, घास उग जाते हैं। घास में छोटे छोटे कीट आ जाते हैं। जब घास में अधिक मात्रा में कीट आ जाते हैं तो उस समय देखा जाता है जितने अधिक कीट होंगे, जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे, उतनी अधिक मात्रा में उसमें हम क्या अंतर कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अधिक तापमान अधिक, वर्षा अधिक तो अंतर अधिक तो विविधता भी हमारे क्या तो वहाँ पे अधिक मानी जाती है। अब इस आधार से देखा जाता है कि जितने भी हमारे क्या विषुवत वृत्त हमारे क्या कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य पाए जाने वाले जंतु हो या पादप हो, उसके बीच में विविधताएं अधिक होती है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, ऊपर में क्या शीत कटिबंध में पाए जाएंगे, तो शीत कटिबंध वाले जंतु क्या है हमारा दोनों पर, चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव, दोनों पर एक बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि शीत मतलब क्या ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जो जानवर होंगे उसकी क्या जाता है हमारा बाल अधिक, त्वचा मोटी, त्वचा कैसे होता है हमारा मोटी होती है, और क्या होता है हमारा सफ़ेद होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बर्फ के कारण क्या होता है, ये सभी के सभी उसमें अंतर बहुत ही कम पड़ेंगे, कम दिखाई देंगे। इसलिए कहा जाता है कि शीत कटिबंध में जहाँ ठंड अधिक पड़ती है वहाँ पे क्या होता है हमारा अंतर बहुत कम देखने को मिलता है। जहाँ पे गर्मी अधिक होती है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक हो जाने के कारण क्या हो जाता है हमारा वहाँ पे जीव जंतु अधिक होते हैं। जीव जंतु के कारण विविधता भी हमारा अधिक देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं जीवों के बीच में होने वाले अंतर को हम क्या कहते हैं आसानी से समझ सकते हैं। अब तक के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जातियों के लगभग हमारे क्या 20 लाख जातियां हैं, जिसमें से 15 लाख जंतु तथा 5 लाख वनस्पतियां हैं। कहा जाता है कि अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई क्या हमारा 20 लाख क्या जाता है हमारे जंतु जातियां हैं, जिसमें से 15 लाख है हमारा जंतु तथा 5 लाख वनस्पतियां हैं। जिसमें कहा जाता है कि वर्तमान में पृथ्वी पर जीवों की लगभग 3 करोड़ से अधिक जातियां विद्यमान है या कहा गया उसकी उपस्थित है। इस प्रकार से हम क्या जीवों के बीच में होने वाले विविधताओं के बारे में अध्ययन कर किए हैं।